हेलो मेरे प्यारे सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों फाइनली आप लोग का इंतजार पूरा होता है, क्योंकि नया सिलेबस जो सिक्स स्टैंडर्ड का चेंज हुआ है उसके लिए हम वापस से वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से शुरू हो रहा है सिक्स स्टैंडर्ड के लिए एकदम मेहनत भरा पल। ठीक है, एकदम मेहनत करेंगे, दबा के पढ़ाएंगे और आप लोग हमारे साथ बस पढ़ना और अपने वीडियोस को, जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे उन वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, कि बता देना कि राहुल सर आ चुके हैं फिर से मैदान में आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो लेके। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट। वैसे ही एक और वीडियो आ जाएगा कुछ देर के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद, उसमें हम मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बस बने रहना है हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, दोस्तों को बुला लेना है और फटाफट से शेयर कर देना है सभी लोग को, वीडियो को लाइक और अच्छा अच्छा कमेंट्स करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू सिलेबस, न्यू एनर्जी, न्यू धमाका, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर का नाम है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर बड़ा है तो 2 वीडियो लग जाएंगे कम से कम इस चैप्टर को कवर करने में। तो आज है पहला लेक्चर इस चैप्टर का जिसमें हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मजा बिल्कुल आने वाला है, तो जरूर से हमारे साथ बने रहना एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। देखो, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग में फर्क क्या है। जैसे मान लो कि मैं एक इंसान आपके सामने खड़ा हूं। अब मैं जब दुनिया में आया था तो मैं इतना छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं बड़ा हुआ। करेक्ट है, मैं खाना खा सकता हूं, मैं पानी पी सकता हूं, मैं मोशन कर सकता हूं, मैं एक्सक्रीशन कर सकता हूं, जिसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। सुबह सुबह हम बाथरूम जाते हैं ना, सुसु करने जाते हैं या फिर और भी चीजें कुछ करने जाते हैं। करेक्ट है, सभी लोग जाते हैं। तो ये जो चीजें हम लोग करते हैं ये कौन कर पाता है पता है? ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग कर पाता है या फिर कोई एनिमल कर पाता है। अब आप बोलोगे कि सर सिर्फ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या? नहीं, जितनी भी चीजें जिसमें जान है वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। जैसे कोई पेड़ पौधा है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप बोले सर वो खाना थोड़ी खाता है। भाई खाता है, उसका खाने का तरीका अलग है। वो धूप खाता है, धूप, पिक्चर देखा है ना, एलियन वाला, जादू वाला। पर वो जादू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लांट्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स भी एक तरीके का क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो धूप लेता है, हवा में से, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम पानी डालते हैं, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाता है। लीव्स के पास खुद के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये सारा चीज मिला के क्या करता है, वो फूड बनाता है और वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे पार्ट्स तक। तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। करेक्ट है, पानी भी पीता है देखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या? कोई ऐसा चीज जिसको खुद बनाया हुआ है, या फिर कोई ऐसा चीज ना तो वो ऑक्सीजन ले पाएगा, ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा, ना तो वो पानी पी पाएगा, ना तो वो खाना खा पाएगा, ना वो एनर्जी बना पाएगा। तो ये चीजें नॉन लिविंग थिंग होती है। मतलब जिसके अंदर जीव है, जान है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसके अंदर जीव नहीं है, जान नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग का बहुत सारा एग्जांपल है। ये मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन है, ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये मेरे हाथ में एक पानी का बॉटल है। दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है JR ट्यूटोरियल का, नया नया, देख पा रहे हो, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। पीछे मेरे डिजिटल बोर्ड है, नॉन लिविंग थिंग है। अब आप बोलोगे सर ये बिजली खाता है भाई बिजली हम इंसान खा सकते हैं क्या? नहीं ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग हुआ। तो दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हो जो सपोर्टिव रोल का काम करते हैं, दे आर ओनली फॉर सपोर्ट, दैट इज नथिंग बट ए नॉन लिविंग थिंग। तो हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यह आप देख रहे हो एक चार्ट, यहां पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। और इस बार जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका लेवल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सोचो, ये चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। मेरा प्लानिंग ये था कि हम आपके लिए कोर्स लॉन्च करेंगे, जैसे 7th 8th 9th 10th के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है ऐप पे। आपके लिए भी सोचा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नया नया सिलेबस आया है, तो हम पहले शुरुआत में आपको पूरा पूरा सिलेबस जो है, न्यू सिलेबस जो है, पहले यूट्यूब पे फ्री में ही पढ़ाएंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई एक बार यूट्यूब पे पढ़ा दिया मतलब यूट्यूब पे तो आ गया ना, तो उसके बाद हम लोग सिक्स स्टैंडर्ड का भले सिलेबस का कोर्स बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस साल जो आप लोग देख रहे हो, दैट इज 2026 के जो बच्चे होंगे, 2026 से 27 में जाएंगे, ये जो बच्चे हैं, ये आप लोग लकी हो कि हमें ये चीज़ यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और इतना बेहतरीन नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं। ये नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करके दे देंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो जरूर से कमेंट करना कि सर वी वांट नोट्स, और मैं बता दूंगा। बेसिकली आप लोग को एक चीज मैं बोल के रख देता हूं कि अगर हम नोट्स अपलोड करेंगे तो हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन है हमारा खुद का, तो प्ले स्टोर में जाओ। आप गेम्स डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो ना, वैसे प्ले स्टोर होता है, पता है आपको? प्ले स्टोर
ऐप स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर में जाओ, JR ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको हमारा एप्लीकेशन यानी ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना, पहली बार जा रहे होंगे तो मोबाइल नंबर डिटेल्स वगैरह डाल के लॉगिन कर लेना, ठीक है। और उसके अंदर फ्री नोट्स वाले सेक्शन में ये चीज मैं डलवा दूंगा फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल सभी लोग पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और कमेंट कर देना, ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यानी कोई भी जीव, जिंदा जीव जो होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, ठीक है, या फिर जो एनिमल्स हो, बड़े एनिमल्स हो, पानी में रहने वाले एनिमल्स हो, आसमान में उड़ने वाले एनिमल्स हो, ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, करेक्ट है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, इसीलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या क्या चीजें हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर मैं एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं आप लोग को, यहां पे मैं आपको सिखाता हूं, देखो ध्यान से, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वो मूवमेंट कर पाता है यानी चल फिर पाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर पाता है यानी ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, अंदर गया लंग्स के अंदर, एयर लिया, ऑक्सीजन का काम हुआ, उससे एनर्जी बनी और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल, तो ये पूरा प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, करेक्ट है। फिर ये होता है रिप्रोडक्शन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना, रिप्रोडक्शन करते हैं ना हम लोग। अब जैसे मैं कहां से आया, मेरे फादर मदर ने शादी की, उसके बाद मैं आया, अब मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, फिर वो शादी करेंगे, बच्चे होंगे। वैसे आप लोग कहां से आए, आपके माँ बाप ने शादी की तभी आप पैदा हुए, आप जब शादी करोगे बड़े होके आपके बच्चे होंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। और सिर्फ रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग करते हैं क्या? नहीं, हर जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। अब आप बोलोगे सर प्लांट्स कैसे कर पाएगा? इंसान का समझ में आ गया, जानवर का समझ में आ गया, मेल फीमेल होते हैं समझ में आया, ये प्लांट कैसे करेगा? तो प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करता है, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यूजुअल तौर पे देखा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, अभी आप 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे, साइंस आएगा आगे, तो आपको हम सब चीज पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल में जो आपका सिलेबस है वो हम पढ़ा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन होता है यानी आपका जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाना। उसके बाद है एक्सक्रीशन। आप इतनी सारी चीजें एक दिन में खाते हो, जाता कहां पे? सब डाइजेस्ट हो जाता है, आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है, ताकत मिल जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। सुबह सुबह जाते हैं ना वॉशरूम, सुबह ही जाते हो ना वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। दैट इज द एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अगला है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब अभी समझ लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, लेकिन इधर अचानक से एक बॉल आया, तो मैं क्या करूंगा? झुकूंगा। ऐसा आया, ऐसा पकड़ा, तो मैंने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। कोई भी स्टिमुलाई हो रहा है यानी आप, मैं इधर खड़ा हूं, अगर मेरे पीछे से किसी ने हाथ मारा, टच 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 ऐसा, तो आपको पता चलेगा ना किसी ने टच किया। बहुत सारे लोग चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, वो खुद इधर है तो इधर हाथ लगाएंगे ताकि हम लोग इधर मुड़ के देखें, लेकिन वो उधर होते हैं। दैट इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी कोई भी चीज का, क्योंकि हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, कान, ठीक है ना, जीभ, स्किन, दीज आर द सेंस ऑर्गन, पता है ना, जिससे हम सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो गया। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी हम बढ़ते हैं, हमारा बॉडी डेवलप होता है, छोटे से थे इतने बड़े हो गए, तगड़े हो गए, है कि नहीं। इसके अलावा न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन को लेते हैं जिससे हमारा एनर्जी मिलता है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। यही है 7 कैरेक्टरिस्टिक। ये जो 7 चीज हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ग्रोथ डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ये क्या है? ये है आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये 7 विशेषताएं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। देखो अब यहां ध्यान दो सभी लोग, दिख रहा है इंट्रोडक्शन। चलो अब इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जो मुझे बताना था इंट्रोडक्शन में वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। कि देखो क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी चीजें आप देखोगे 2 चीज में डिवाइडेड है, जैसा मैंने बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइडेड है। अभी कोई एक पपी है, पपी का मतलब क्या होता है? कोई डॉग होता है, उसके बच्चे को हम पपी कहते हैं, ठीक है। वो एक पेड़ है, एक बटरफ्लाई है, ह्यूमन बीइंग है, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक पत्थर हो गया, एक चेयर हो गया, बाइसाइकिल हो गया, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब चीज ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई लिविंग थिंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है? तो मैंने बताया आपको कि लिविंग थिंग के पास कुछ ऐसी स्पेशल चीजें होती है जो सिर्फ उनके पास होती है, नॉन लिविंग थिंग के पास उसके पास नहीं होती है, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मान लो कि मोती द डॉग, ये आपके बुक में एक स्टोरी दी हुई है, तो मोती नाम का एक डॉग होता है, ठीक है। अब वो जो डॉग होता है वो धीरे धीरे करके क्या होगा? बड़ा भी होगा, ठीक है। अब ये जो डॉग है पहले छोटा सा था, इतना सा छोटा पप्पी, अब ये 2 महीने का हुआ इतना बड़ा हुआ, 6 महीने का हुआ इतना बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ इतना बड़ा हो गया, एडल्ट मोदी, सॉरी मोदी बोला क्या मैंने ठीक है, मोती है, नॉट मोदी, याद रखना, ठीक है। 2 इयर्स इतना बड़ा हो गया। चलो समझ में आया? तो मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ये जो मोती वाला यानी ये जो डॉग है, ठीक है ना, क्या है? डॉग,
इसका जो स्टोरी है ये क्या बोल रहा है कि 2 years अगो मोती एक टाइनी पपी था, यानी कि 2 साल पहले जब मोती पैदा हुआ रहेगा, एक पपी जो है डॉग का बच्चा, वो जब छोटा था, ठीक है, वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता होगा क्योंकि छोटे बच्चे खड़े नहीं हो पाते, ठीक है ना, खाली सोता रहता था, ठीक है। अब जो है वो कूद पा रहा है, जंप कर पा रहा है, बॉल को पकड़ पा रहा है, माउथ से पकड़ते हैं ना डॉग, जाते हैं बॉल पकड़ के लाते हैं अपने मालिक के पास, ठीक है, वो कर पा रहा है। लेकिन बचपन में उस मोती को, यानी उस डॉग के बच्चे को एक कॉलर पहना दिया गया था। पता ना कुत्ते के जो ये होते हैं मालिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर वो कहीं भाग ना जाए, तो उनको कॉलर पे क्या करते हैं, एक बेल्ट जैसा या फिर एक कॉलर पहना देते हैं, उस पे नाम भी लिखा होता है, या फिर वो उस कॉलर से एक चेन भी अटैच होती है पकड़ के घुमाने के लिए, देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इन्होंने क्या बोला कि उसका जो कॉलर था और जो लीश था, बीइंग नॉन लिविंग हैव रिमेन एग्जैक्टली द सेम। यानी कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि वो जो डॉग था उसका साइज पहले इतना सा था, अब उसके ऊपर मैंने कॉलर बोन पहना दिया, ठीक है। अब डॉग तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या कॉलर बोन भी बड़ा हो रहा है? नहीं। तो जो कॉलर बोन जब वो छोटा था तो उसको फिट आता था, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है तो उसको वो एकदम टाइट आता होगा, घुटन महसूस होती होगी। तो इससे क्या पता चला कि डॉग तो बढ़ गया साइज में क्योंकि वो लिविंग थिंग था, लेकिन जो कॉलर बोन था वो कपड़े का बना था या फिर किसी मेटल का बना होगा, लेकिन वो साइज में बड़ा क्या नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। और यही यहाँ पे इस एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की है। बचपन में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बचपन में हमें गले पे ना ऐसा धागा पहनाते हैं या फिर कमर पे धागा पहनाते हैं, आपके केस में होता होगा, आप कमेंट करना। एक ब्लैक कलर का, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है ना, ब्लैक कलर का या तो इधर गले पे या तो ऐसा कमर पे जो है ना ब्लैक कलर का ऐसा धागा पहनाते हैं। क्या पता उसका रीजन क्या है, आई डोंट नो, बट पहनाते। मैं भी बचपन में पहनता था, अब नहीं पहनता, मतलब जब बड़ा हो गया तब निकाल निकाल दिया। तो जब हम वो पहनते, तो जब हम छोटे थे तो हमको बराबर फिट आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वो जो नाड़ा जिसको हम लोग बोलते थे, ब्लैक कलर का धागा, वो टाइट होने लगा था। क्यों? क्योंकि हमारा साइज तो बढ़ रहा था ना, लेकिन धागा तो उतना सही था। तो दैट इज द मेन थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई कोई नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो धागा हो, रस्सी हो, कोई भी चीज हो, वो तो बढ़ेगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपका शरीर बढ़ रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। करेक्ट? समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब जो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चींटियां हो, चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो, समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े वेल मछली हो, शार्क मछली हो, या फिर घास हो, या फिर एक बनियान का ट्री हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि ये 7 चीज उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं वो है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, मूवमेंट है, न्यूट्रिशन है, जो फूड एयर वाटर हम लेते हैं, ये सारा 7 लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होता है, एंड तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चल अब एक एक करके हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे लिए वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देख पा रहे हो अब क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि भाई कोई भी चीज अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी साइज बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जितना उसका जेनेटिक्स में होगा। अब जैसे मान लो कि कोई एक एलिफेंट है, ठीक है, अब एलिफेंट के जो बच्चे होंगे तो वो भी उसका साइज एक नॉर्मल जितना बड़ा एलिफेंट हो सकता है उतना ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है ना कि उससे बड़ा हो जाएगा, ट्रिपल गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। 19-20 का फर्क होता है। जैसे हम इंसान में क्या होता है, अभी मेरे पेरेंट जो है, जैसे मेरे माँ बाप है, उनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो मेरी हाइट उनसे ज्यादा है। मैं तो बड़ा हो गया साइज में, मेरा भाई छोटा है मेरे से, 5-6 साल छोटा है, उसकी हाइट मेरे से भी ज्यादा है इतनी। तो कहने का मतलब क्या है कि हाइट का डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा बड़ा हो जाए कि मैं अगर 5.5-6 फुट का हूं तो कोई दूसरा जनरेशन आया तो वो 8 फुट का हो जाएगा, 10 फुट का हो जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये कब तक बढ़ सकता है? जितने उसके जेनेटिक्स में होंगे। अब वो जेनेटिक्स क्या होता है ये सब चीज हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरे एक्सप्लेनेशन को मैंने बस आपको बताने की कोशिश की है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ होना, बढ़ना साइज में, और डेवलप होना। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? एक परमानेंट इंक्रीज इन द साइज, हाइट एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा एक छोटू सा बेबी होता है, क्यूट क्यूट सा इतनू सा होता है, लेकिन जैसे जैसे 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल का हो जाता है, थोड़ा साइज बढ़ जाता है, 2 साल का इतना, 3 साल का इतना, 4 साल का इतना, और 10 साल तक आते आते वो इतना हो जाता है। अब जैसे मेरे भांजा है, भांजा भांजी है, वो लोग 10-10 साल के और मेरे वो इतने आने लगे।
मतलब हाइट बढ़ रही है। अब वो बढ़ रही है वो अलग बात है, वो जान दो, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि डेवलपमेंट होता है। तो चाहे वेट बढ़े, चाहे हाइट बढ़े, चाहे साइज बढ़े, ये सब किस में आ जाता है? ग्रोथ में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ होना किसी भी ऑर्गेनिज्म का। किसकी बात हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगला है डेवलपमेंट होना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हाइट, बॉडी, ग्रोथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ साथ दिमाग भी तो बढ़ेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको पता है कि भाई उधर पे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, खतरा है, बेड पे से उतरूंगा तो गिर जाऊंगा, लेकिन छोटे बच्चे सुनते किसकी है? किसी की नहीं। बेड के कोने में जाते हैं और गिर जाते हैं धड़ाम से। इसके लिए बेबी लोग को केयर करना पड़ता है, छोटे बच्चों को माँ बाप को हमेशा ध्यान लगा के रखना पड़ता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, 5-8 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसको पता है कि यहां से मैं उतरूंगा तो गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, तो वो नहीं उतरता, क्योंकि उसका दिमाग बढ़ चुका है, इंटेलिजेंस आ जाता है, वर्क करने, काम करने की कैपेबिलिटी, स्किल सीखता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, वो क्रॉल करता है पहले धीरे धीरे करके, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर कूदना सीखता है, भागना सीखता है, ये धीरे धीरे करके आता है। तो ग्रोथ जो होता है, ये सिर्फ इंक्रीज इन साइज नहीं है, ये डेवलपमेंट भी लेकर आता है, न्यू एबिलिटीज और स्किल भी लेकर आता है साथ में। तो इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ में आया? ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं सीड जर्मिनेशन से। ठीक है, अब देखो ये सीड जर्मिनेशन, आपने कभी किसी पेड़ को उगाया है क्या बीज डाल के? तो मैं बचपन में मैंने किया था, लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई सीड है, ठीक है, हम सॉइल में क्या करते हैं? सीड डालते हैं। ठीक है, सॉइल में क्या करेंगे? सीड डालेंगे। सीड जैसे ही डालेंगे, मान लो ये सॉइल था मेरा, इसके अंदर मैंने सीड डाल दिया, तो जब पानी और न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, तो इसके अंदर से दो चीज बाहर आएगी, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो ये जो नीचे की तरफ ऊपर जो आएगी, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं। ये अभी आपको याद नहीं रखना है, लेकिन बस याद रख सकते हो फ्यूचर के लिए। और नीचे वाला हिस्सा होता है रेडिकल। ठीक है, यही रेडिकल बाद में जाके रूट बन जाता है। आपको पता है ना, प्लांट्स के अंदर रूट्स होते हैं, और यही प्लूम्यूल आगे जाके स्टेम बन जाता है, याद रखना। ठीक है, तो स्प्राउटिंग होती है। जैसे आपने चना देखा होगा, चना हम पानी में डुबो के रखते हैं, मम्मी कुछ सब्जी बनाना होता है चने का, या फिर कुछ बनाना होता है ना, तो चने को अगर आप रात भर पानी में डाल के रखोगे, 1-2 दिन के बाद उसमें से ऐसा अंकुर बोलते हैं हम हिंदी में, अंकुर बाहर निकल जाता है। दैट इज नथिंग बट द स्प्राउटिंग होने लगता है। ठीक है, और उसमें से ही फिर एक पार्ट स्टेम बनता है, एक पार्ट रूट्स बनता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा, स्टेम यंग प्लांट बन जाएगा, वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, उसमें से फ्रूट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये क्या बता रहा है? सीड जर्मिनेशन का एक स्टेज बता रहा है, जो कि प्लांट ग्रोथ को दर्शाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की तो हमने बात की, बच्चे की, बेबी की बात की थी, उसी प्रकार यहां पे ग्रोथ की हमने यहां पे बात कर ली। समझ में आया? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे इसके बारे में बात कर लेते हैं, की पॉइंट्स की। इसको भी याद रख लो, इजी है बहुत, ज्यादा ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को। देखो क्या बोल रहे हैं की पॉइंट्स अबाउट ग्रोथ की। एनिमल्स ग्रोथ अकर्स ओनली फॉर ए स्पेसिफिक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि क्या जिंदगी भर हाइट बढ़ता ही रहेगा क्या? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 17-18 साल तक होते होते इतने हाइट के हो जाते हैं, तो भाई उनके पास पूरी जिंदगी बची है, उनके पास 60-65 साल 70 साल की जिंदगी, तो क्या वो बढ़ते रहेंगे क्या? खली से भी बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि एक वक्त तक ही इंसान की हाइट बढ़ती है। कुछ बच्चे 17-18 साल तक हाइट बढ़ाते हैं, कुछ बच्चे 14-15 साल तक बढ़ाते हैं हाइट, उसके बाद नहीं रुकती। तो ये चीजें हैं, याद रखना है। प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो करते हैं जब तक वो जिंदा रहेंगे। तो याद रखना है, एक इंसान एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में फर्क क्या है कि जो इंसान और जानवर होते हैं, हम लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, याद रखना। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल बिकॉज हम एनिमल्स में ही आते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में आप जब 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, तो सिर्फ दो ही चीज पढ़ोगे, प्लांट्स और एनिमल। तो एनिमल्स में ये सारी चीजें आ गई, जिसमें हम ह्यूमन बींग आ गए। ठीक है, जितने भी आपने जानवर देखे हैं वो सब आ गए, इंसेक्ट आ गए, ठीक है ना, फिशेस आ गए, आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स आ गए, वो सब एनिमल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और एक कैटेगरी अलग है प्लांट्स का, जिसमें जितने भी प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो ऐसे हम सोचेंगे तो प्लांट्स जो होते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, जब तक उनकी लाइफ है तब तक। ठीक है, कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो लाइफ टाइम तक बढ़ते हैं। जैसे ट्री का स्टेम होता है, ठीक है, ब्रांचेस हो गया, रूट्स हो गया, जिंदगी भर बढ़ते हैं। और ग्रोथ ऑफ सम प्लांट ऑर्गन अकर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड। जैसे कि साइज ऑफ लीफ, आपने देखा होगा कि भाई प्लांट्स हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लीव्स भी बढ़ेगा। लीव्स एक लिमिटेड साइज तक आ जाता है। जैसे आपने कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपने मैंगो का पेड़ का हाइट देखा होगा, तो मैंगो का पेड़ बड़े बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके जो लीव्स है एक बार वो फुल बड़े हो गए तो उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं प्लांट्स के, वो लाइफ टाइम नहीं बढ़ते, याद रखना। स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन, ये बिगिनिंग स्टेज है, जो मैंने अभी थोड़ी देर में बताया कि स्प्राउटिंग होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, ये मैंने बताया। और सीड जर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ, ए प्लांट को क्या चाहिए? जैसे मैंने बताया, ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर मतलब
नमी, हवा में नमी होती है ना, और हवा चाहिए। और प्लांट्स अपना खुद फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ये तो आपने बचपन में भी सीखा होगा, ठीक है ना। और एनिमल्स जो होता है, हम डिपेंड होते हैं किसी प्लांट के ऊपर, डिपेंडेंट है कि प्लांट्स में से कुछ फ्रूट्स उगेगा, सब्जियां उगेगी, उसको तोड़ के लाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे। या फिर कोई नॉनवेज वाला होगा तो किसी जानवर को मारेगा, या फिर पहले के जमाने में हंटिंग करते थे, शिकारी करते थे, तो अब मारने की जरूरत तो नहीं है, हम लोग मार्केट में जाएंगे, जो मारने वाले लोग हैं वो मारेंगे, हम खरीदेंगे, खाएंगे, पकाएंगे, सो जाएंगे। अब सबका अपना अपना चॉइस है, इसमें कोई सही गलत वाली बात नहीं है, सबका चॉइस अलग अलग होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, जगदीश चंद्र बोस के बारे में, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये क्या होता है भाई साहब, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई मुझे इधर हाथ लगाएगा तो मेरे को पता चलेगा, कोई मेरे को ऐसा पीछे से टपरी मार के गया तो पता चलेगा। आपको अगर मैं चमाट मारूं आंखें बंद करके भी, तो आपको पता चलेगा यार ये सर किसी ने चमाट मारा, पता चलेगा ना। दैट इज योर सेंसिटिविटी। आपको सेंस होता है यार, हर चीज का सेंस होता है। अगर मान लो मेरी आंखें बंद है और यहां से आपके बगल से ना कोई आवाज करते करते जा रहा है, तो हमारे कानों से पता चल गया, कानों ने सेंस किया। जीभ पे कुछ आंखें बंद है, सब कुछ बंद है, और आपको मैं बोलूंगा कि ये सामान मैं आपके मुंह के अंदर डाल रहा हूं, आप बताओ ये क्या है। तो मान लो कि मैंने डाला एक चॉकलेट, ठीक है ना, चॉकलेट डाला, तो आप बोलोगे हाँ सर ये चॉकलेट है। अगर मैंने कुछ मिर्ची डाल दिया तो आपको पता चलेगा ये मिर्ची है, क्यों? जबान, टंग, इट इज ऑल्सो ए सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। तो स्टिमुलस होता है कि कोई भी आसपास चेंजेस अगर कुछ होता है, एनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, दैट ए लिविंग थिंग इज एबल टू सेंस। हम क्या कर पाते हैं? सेंस कर पाते हैं। इसी को स्टिमुलाई कहा जाता है प्लूरल में। और रिस्पॉन्स और रिएक्शन हमारा होता है कि भाई हम लोग उससे रिएक्शन करते हैं। मान लो उधर से बहुत तेज कोई पत्थर फेंक रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? डक करूंगा ना, नहीं तो पत्थर टकले पे लग जाएगा, टकला फूट जाएगा मेरा, भाई खून निकल जाएगा, वो तो नहीं करूंगा। हाँ, कोई बॉल फेंक रहा है तो मैं कैच कर सकता हूं, बिकॉज मैं बॉल को पकड़ सकता हूं, ये मुझे पता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा पत्थर फेंक रहा है, कोई आ रहा है, तो मैं तो झुकूंगा ना, साइड हट जाऊंगा ना। ये चीजें हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब हम अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से हम कैसा रिएक्ट करते हैं और क्या हम कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। वही चीज यहां पे बताने की कोशिश की है। एक और एग्जांपल है, मिमोसा प्लांट, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा जूम करो, देखो ये चीज देखो, ये क्या बोल रहा है? टचिंग है मिमोसा। एक प्लांट होता है जिसका नाम है मिमोसा प्लांट, जिसको हम हिंदी में छुई मुई बोलते हैं। बहुत ही रेयर मिलता है, पहले हमारे टाइम पे बहुत मिलता था, मतलब हम लोग जब 10th 11th में थे ना, उस टाइम पे बहुत मिलता था। तो एक ऐसा पेड़ होता है, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने मिमोसा प्लांट देखा है कि नहीं, गूगल पे सर्च करना, आपको पता चलेगा। तो एक मिमोसा प्लांट है, अगर आप उसको टच करोगे ना तो वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ऐसा पीछे हट जाएगा। वो प्लांट के पास भी स्टिमुलस है, हर प्लांट के पास नहीं होता है, कुछ प्लांट्स के पास होता है, तो ये स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या करता है? अपने ऑर्गेनिज्म के हिसाब से वो चेंज करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको सेंस कर पाता है और उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? चलो, अब एक और चीजें हैं, यहां पे क्या लिखी हुई है, पढ़ो इसको, क्या लिखी हुई है, पढ़ो, एक एक करके पढ़ते हैं, चलो। क्या बोल रहा है? एनिमल्स रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई इंस्टेंटली। मतलब अलग अलग टाइप का जो स्टिमुलाई होता है, जैसे डेंजर है तो उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे ए फ्लाई और मॉस्किटो सेंसेस डेंजर एंड फ्लाइज अवे। जैसे एक मच्छर काट रहा है मेरे को, अब मैं सोच रहा हूं उसको मारूंगा मारूंगा, मारने जा रहा हूं तब तक उड़ जाता है। कैसे उड़ा? उसको पता चल रहा है भाई, सेंस है कि भाई कुछ तो आ रहा है मेरे को मारने के लिए, उड़ जाए यहां से, ठीक है, पता है ना। तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप समझदार हो, ठीक है ना। अर्थवर्म मूव्स अवे फ्रॉम सनलाइट एंड सीक आउट डैम सॉइल। आपने कभी देखा है बारिश के सीजन में अर्थवर्म आते हैं? अर्थवर्म पता है ना क्या होता है? अर्थ बारिश में आते हैं, ठीक आहे. मराठीत काय म्हणतात? मराठीत सांगा मला कमेंटमध्ये. मराठीत काय म्हणतात? माहित आहे ना? बरोबर. तो वो अर्थवर्म जो होते हैं ना, बारिश में आते हैं, लेकिन कभी आपने देखा एकदम कड़क धूप पड़ रहा है, रोड पे हम अर्थवर्म घूमते हुए देखा है क्या? नहीं, वो सिर्फ आते हैं ऐसी जगह पे जहां पे थोड़ी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, डैम्प सॉइल होता है, मिट्टी होती है, गीला, पानी ज्यादा भरा रहता है, वहां पे अर्थवर्म आते हैं। केचुआ बोलते हैं हिंदी में हम लोग, ठीक है, वही आते हैं, बाकी धूप में नहीं आते, ठीक है। प्लांट्स भी स्टिमुलाई के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, लेकिन एनिमल्स के कंपैरिजन में काफी स्लो है। रूट्स ग्रो करता है जहां पे पानी जहां पे होता है उसके हिसाब से ग्रो करता है, ठीक है। ब्रांचेस ग्रो करता है जहां पे लीव्स को अच्छी तरीके से सनलाइट मिल पाए, उस डायरेक्शन में वो ग्रो करने की कोशिश करता है। प्लांट्स भी सेंस कर पाता है चेंजेस इन वेदर, टेम्परेचर, या फिर प्लांट्स को भी कभी चोट लगती है ना तो अपने आप को भरता है वो, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम लोग मिमोसा या फिर लजालू प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पहली बार सुना लजालू, लेकिन ये मिमोसा याद रखना, मिमोसा प्लांट छुई मुई बोलते हैं इसको। अब लजालू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लज्जाता है, लाज बोलते हैं ना हमें, लाज वाटत नाही का तुला, लाज,
दैट इज द शरम, शाय प्लांट है, एकदम शर्म वाला प्लांट है, ठीक है ना, कोई टच करते ही एकदम छुप जाता है। मेनी प्लांट्स फोल्ड देयर लीफ पेयर टुगेदर आफ्टर सनसेट, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जब सूरज ढल जाता है तो अपने आप को वो बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, और सनराइज होता है तो फिर से खोल लेते हैं। लोटस बर्ड्स क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, लोटस के जो कमल का फूल होता है ये नाइट में क्लोज हो जाते हैं और सनलाइट आते ही ओपन कर देते हैं। ये चीजें हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे आज पढ़ाने की और बताने की कोशिश की है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखो दिखाया, टच मी नॉट प्लांट, ऐसा होता है मिमोसा प्लांट, जैसे आप इसको टच करोगे ये एकदम मुड़ जाएगा, ठीक है ना, रियल गूगल पे मिल जाएगा इमेज, आप देख लेना। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है एक्सक्रीशन, तो क्या लगता है ये एक्सक्रीशन का टॉपिक अगले लेक्चर में ले लें और इसके आगे का जो टॉपिक है, क्योंकि आज पहला ही लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में 4, 5, 6, 7 जो 4 और बचे हुए हमारे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कवर कर देंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और मेक श्योर कि आज जो हम लोग ने कम बैक किया है और न्यू सिलेबस को हम फिर से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, तो प्लीज ये खबर अपने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दो कि राहुल सर ने 6 स्टैंडर्ड को स्टार्ट कर दिया है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस बनने स्टार्ट हो गए हैं, मैथ्स के भी आ रहे होंगे। तो प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा अच्छा कमेंट करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।